दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक्स प्लेस, सेकंड एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, थर्ड अ प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, डी इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, और हमें उसका सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, उसमें 2 टाइम्स आयंस एक्सचेंज होंगे, तभी हम उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाएगा। ठीक है, तो आयंस क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन सही है। कैसे आयंस एक्सचेंज होके मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट है Na2+ सल्फेट एनायन, एंड ये बेरियम क्लोराइड है Ba2+ Cl-। सो ये आयंस बने उसमें से। अब क्या होगा, ये सोडियम कैटायन क्लोरीन के साथ एक्सचेंज होगा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। दूसरा होगा बेरियम कैटायन सल्फेट के आयन सल्फेट एनायन के साथ एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो बेरियम सल्फेट है वो सॉलिड फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, वो किसके कलर का होगा, व्हाइट कलर के सॉलिड होगा बेरियम सल्फेट। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अब जब वन ऑफ द प्रोडक्ट कैसे होगा, सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, तो हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट उसे बोलेंगे। तो ये सी ऑप्शन भी सही है, तो ये प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुआ। अब डी ऑप्शन की बात करें तो इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस। सो डेफिनेटली ये बेरियम सल्फेट सॉल्ट है, बट इनसॉल्युबल मतलब कैसे हमें पता चलेगा क्योंकि वो सॉलिड है, तो ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, डी। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। A student took sodium sulfate solution in a test tube, added barium chloride solution to it, and he observed that an insoluble substance has formed as a product. So the color and molecular formula of this insoluble substance as a product is, तो वो एक क्वेश्चन है, और इनमें से हमें क्या ढूंढना है, आंसर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो उनमें से कौन सा आंसर होगा हमारा, जब सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा उसका रिएक्शन टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, या तो फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। प्रेसिपिटेशन मींस व्हाट, वन ऑफ द प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में इवॉल्व होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल होगा तो डेफिनेटली वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, तो वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और उसका कलर कौन सा है, होता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर का होता है, तो आंसर कौन सा होगा, व्हाइट बेरियम सल्फेट, मतलब कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द अबोव रिएक्शन। तो हमें क्या लिखना है, उसका मतलब उसको बैलेंस करना है। ठीक है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन बैलेंस है, वो हमें चूज करना है। तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे, सोडियम रिएक्ट विद वाटर और प्रोड्यूस द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड सोडियम अभी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है, तो वो अभी बैलेंस है। बट हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड 2 है, एंड प्रोडक्ट साइड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और 1 हाइड्रोजन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में है, तो टोटल 3 है। तो हाइड्रोजन अभी इनबैलेंस है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 ऑन रिएक्टेंट साइड, तो अब कितने होंगे, 2 × 2 4, तो यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे 3 है, तो हमें उसे 4 बनाने, 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, सो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो वो भी
क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बट अब क्या बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अभी कितना हुआ यहाँ पे 2, ये ऑक्सीजन के लिए तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। बट सोडियम की बात करें तो सोडियम अभी ऑन प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है, ओके। और रिएक्टेंट साइड 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी, तो बी ऑप्शन सही है, वो बैलेंस्ड है और वही आंसर है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है इन 4th क्वेश्चन में, तो ये क्या है C6H12O6, मतलब कि वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है ये हमें पहचानना है और यही हमारा क्वेश्चन है। वो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इनमें से कौन सा रिएक्शन है वो हमें पहचानना है और वही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, ओके। और यही एनर्जी से हमें ताकत मिलती है, हम काम कर पाते हैं, हम सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा रिएक्शन होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। एक्सोम का मतलब क्या होगा, आउट, थर्मिक मीन्स व्हाट, हीट, ओके। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये उसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन है, वही आंसर है। डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, कोई किसी भी टाइप का आयंस का डिस्प्लेसमेंट है। एंडोथर्मिक मतलब वो एनर्जी गेन करेगा, एंडो मीन्स इन, थर्मिक मीन्स इन, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है एसिड बेस या तो फिर अल्कली के बीच में, बट ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। तभी वो हमें एनर्जी देगा। इस रिएक्शन से उसे क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, जो हमारी बॉडी में होता है, जो बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में भी होता है। इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। नाउ 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है और उसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आंसर दिए गए 4 A, B, C एंड D। तो उनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। अब यहाँ पे जो 4 उसके बारे में ऑप्शंस दिए गए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस। सेकंड है मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन है मैंगनीज क्लोराइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड फोर्थ है HCl एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन या तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन इस रिएक्शन के लिए सही है, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन गैस, तो ये ऑप्शन सही है या नहीं, ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और उसमें से क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन किसी भी रिएक्टेंट में से रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे ये हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब सेकंड ऑप्शन है मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज क्लोराइड। तो ये मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मैंगनीज क्लोराइड, तो ये भी सही है। रिड्यूस कैसे हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा तो हम उसे बोलेंगे रिडक्शन, तो ये ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन की बात करें, मैंगनीज क्लोराइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो रहा है मैंगनीज क्लोराइड, नहीं, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो नहीं हो रहा है। नाउ द हाइड्रोक्लोरिक एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, किसी के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन ऐड कर रहा होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी और सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहा है,
तो ये दो ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन वाला कौन सा आंसर सही है? सी। तो इसका जवाब क्या आएगा? सी, 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके लिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है और वो ही हमारा आंसर होगा। सो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मास कभी भी वो क्या होगा? क्रिएट भी नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता इन केमिकल रिएक्शन। उसे एक और फॉर्म में भी दिया गया है, like the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। मतलब जो मास होगा, टोटल मास, वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसे और भी एक फॉर्म में दिया गया, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ओके। तो उसका नंबर ऑफ एटम्स वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो ये करेक्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। नाउ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का केमिकल फॉर्मूला और केमिकल कंपोजिशन एंड प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो ये इनकरेक्ट है, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अब डी भी हम चेक कर लेते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए सही है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा रिएक्शन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? ओके, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा और 2 to 3 प्रोडक्ट्स होंगे, ये सारे ऑप्शंस में है। और डीकम्पोजिशन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो फिर लाइट, या तो फिर हीट। और यहाँ पे कौन सा दिया गया है? थर्मल। थर्मल क्या रिप्रेजेंट करता है? हीट। तो इनमें से कौन से ऑप्शन मीन्स रिएक्शन में हीट एनर्जी इस रिएक्टेंट को डीकम्पोज करेगा और उनमें से प्रोडक्ट बनेगा? तो ऑप्शन डी आएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट से डीकम्पोज करेंगे तभी कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो एसर्शन एंड रीजन टाइप का है, ठीक है। एसर्शन क्या दिया गया है यहाँ पे? बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एसर्शन दिया गया है। उसका रीजन कौन सा है? मीथेन गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप यहाँ पे देख सकते हो, मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? प्रोड्यूस होता है। तो ये रीजन क्या है? ट्रू है। बट एसर्शन क्या दिया गया है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मीन्स व्हाट? दे आर टॉकिंग अबाउट द मीथेन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मीन्स व्हाट? यहाँ पे उसे क्या चाहिए? एनर्जी, वो एब्जॉर्ब करेगा तभी ये रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है। एंडो मीन्स क्या होगा? ई। थर्मिक मीन्स हीट। अगर वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो क्या वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर में, ठीक है। तो ये एसर्शन एंड द रीजन है। अब फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। आर मीन्स रीजन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और बोथ ए एंड आर ट्रू है। ऐसा नहीं है ए इज व्हाट? रॉन्ग। एसर्शन यहाँ पे रॉन्ग है।
क्यों? क्योंकि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मीथेन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कभी भी नहीं हो सकता, वो एक्सोथर्मिक है। तभी हम नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नॉट जस्ट नेचुरल गैस बट एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वो सारे ही क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तभी हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, और उनमें वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हीट एंड लाइट एज एन मेन प्रोडक्ट। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। ठीक है, तो एसर्शन यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। तो ए ऑप्शन क्या है? वो भी गलत है क्योंकि बोथ ट्रू है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगेन ए इज व्हाट? ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सी ऑप्शन की बात करें, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए अगेन ट्रू नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अब डी की बात करें, ए इज फॉल्स डेफिनेटली, बिकॉज ए इज व्हाट? दैट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बल्कि यहाँ पे एसएचएन में एंडोथर्मिक दिया गया, तो डेफिनेटली वो फॉल्स है। आर इज ट्रू, डेफिनेटली वो ट्रू है, क्योंकि मीथेन गैस कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डेफिनेटली वो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क का है। When an aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance separate out as a product. Okay. Now the chemical equation for this reaction involve as इस 4 ऑप्शन में से उसका सही केमिकल इक्वेशन ढूंढना है, प्लस वो बैलेंस भी होना चाहिए। ठीक है, वही उसका आंसर होगा। अब पोटेशियम आयोडाइड दिया गया है यहाँ पे Ki, उसका सही फॉर्मूला है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है? लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट का सही फॉर्मूला कौन सा है? NO3 ट्वाइस। ओके, और एक और हिंट दी गई है कि वो एक जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट करता है, तो वो कौन सा है? लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड का सही फॉर्मूला कौन सा है? PbI2, और उसके साथ क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, वो भी सही होना चाहिए उसका फॉर्मूला KNO3। ये दरअसल किस टाइप का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज द वन ऑफ द प्रोडक्ट कम आउट एज द सॉलिड। ये दोनों एक्वियस सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 नाइट्रेट है तो हमें यहाँ पे 2 लगाना चाहिए। ठीक है, अब 2 आयोडाइड तो यहाँ पे 2 लगाना चाहिए ना, ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा ये सही है? ये वाला बी। तो बी कौन सा है? सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 2023 हाल में पूछा गया और वो है 1 मार्क का। ठीक है, अ मेटल रिबन X burns in oxygen with a dazzling white flame forming a white Y as a product. The correct description of XY and the type of reaction is. ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है और XY कौन सा है वो ढूंढना है, और उसका सही ऑप्शन हमें इस 4 ऑप्शन ABCD में से ढूंढना है। अब मेटल रिबन X बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मतलब कि एक रिएक्टेंट क्या हुआ? ऑक्सीजन वो दिया गया है, आप देखो वो बर्न होता है किसकी प्रेजेंस में? मेटल रिबन X किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ओके, तो उसके बर्न होने से मेटल रिबन्स के बर्न होने से क्या फॉर्म होगा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम फॉर्मिंग अ व्हाइट ऐश वाई। ओके, तो व्हाइट ऐश वाई वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो उसका आंसर है, एक्स का आंसर होगा मैग्नीशियम मेटल रिबन। ओके, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट और द व्हाइट ऐश। और उसका टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा? क्योंकि उसमें 2 रिएक्टेंट है और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है।
तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि 2 से 3 रिएक्टेंट होंगे और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, तभी हम उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एसेशन दिया गया है, उसका रीजन दिया गया है, क्विकलाइम रिएक्ट्स vigorously with water releasing a large amount of heat। तो ये क्या है? क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से सही ऑप्शन हमें चुनना है एज एन आंसर। ओके, अब क्विकलाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, और जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, बट उसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी, आप यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एसर्शन क्या है? ट्रू है। ओके, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, एक्सो मीन्स आउट अगेन एंड थर्मिक इज हीट, तो डेफिनेटली वो हीट रिलीज कर रहा है अलोंग विथ प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसका रीजन, क्विकलाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर, वो विगोरसली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? रिलीज करता है। तो ये रीजन भी सही है इस एसेशन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हम चेक करते हैं, बोथ ए एंड आर, एसेशन एंड रीजन आर ट्रू, डेफिनेटली ट्रू है बोथ, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो ऑप्शन ए ही सही है, बिकॉज क्विकलाइम रिएक्ट विथ vigorously with water and releasing large amount of heat, तो इसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे, और एक्सोथर्मिक यहाँ पे एसेशन में दिया गया है। ओके, तो बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन ए ही सही है, वही आंसर है, ए इज आंसर।